हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक कॉमर्स हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल। इसके पहले हमने देखा डिफिनीशन ऑफ एग्रीमेंट, फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम देखेंगे मीनिंग, डिफिनीशन, फीचर्स और टाइप्स ऑफ गुडविल और मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है, और देखते हैं गुडविल। पहले मीनिंग देखते हैं। Goodwill means the good name or the reputation earned by a firm through the hard work and honest of its owner। जो गुडविल होता है ये गुड नेम होता है, ठीक है, एक अच्छा नाम होता है और ये रेपुटेशन से अर्न होता है। जब एक फर्म या बिजनेस के जो ओनर होते हैं अगर वो अपना अच्छा रेपुटेशन बना के रखते हैं कस्टमर से और अपने हॉनेस्ट से और हार्ड वर्क से, मतलब मेहनत से, परिश्रम से अगर फर्म पे लगे रहते हैं तो एक अच्छा गुडविल मिलता है उनको समाज से, सोसाइटी से, अपने कस्टमर से। उसको हम गुडविल कहते हैं। रेपुटेशन जो मिलता है उसको हम गुडविल ही कहते हैं। एक गुड नाम मिलता है, रेपुटेशन मिलता है अपने फर्म के लिए, उसे हम गुडविल कहते हैं। अब definition of goodwill. The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the connection and reputation। ठीक है, ये डिफिनीशन लॉर्ड लिंडले ने दी है। ठीक है, ये डिफिनीशन है कि जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। जो गुडविल होता है ये अराइज होता है कनेक्शन और रेपुटेशन से, कस्टमर और ओनर्स के कनेक्शन और रेपुटेशन से। कस्टमर, बिजनेस और फर्म के रेपुटेशन और कनेक्शन से जो अराइज होता है उसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। ये जो इसका गुडविल का फीचर्स देखते हैं। पहला पॉइंट है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। जो गुडविल होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसको हम देख और टच नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। ठीक है, गुडविल जो है ये एक वैल्यूएबल एसेट्स है। ठीक है, जो गुडविल है वो फर्म के लिए वैल्यूएबल एसेट्स है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, ये जो गुडविल होता है ये हेल्प करता है अर्निंग करने में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। जो गुडविल है इसकी जो वैल्यू है वो लाइबल है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक स्थिर और उतार चढ़ाव के फ्लक्चुएशन के लिए लाइबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, अब इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ठीक है, गुडविल जो है वो वैल्यूएबल है ओनली जब इंटायर एक स्थिर बिजनेस जो है सोल्ड जब करते हैं बिजनेसमैन, वहाँ पे गुडविल वैल्यूएबल होता है। उस गुडविल के वैल्यू को ऐड किया जाता है जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सोल्ड करता है तो वहाँ पे गुडविल के भी पैसे को, वैल्यू को जोड़ के वो उससे चार्ज करता है बेचने वाले को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें डिफ़िकल्टी होता है जब प्लेस करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल को। ठीक है, अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेस गुडविल। ठीक है, अब पहले देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, दिस गुडविल इज नॉट परचेस्ड, रादर इट इज क्रिएटेड बाय एफर्ट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मतलब कि ये गुडविल जो है ये परचेस नहीं किया जाता है, ये खुद के एफर्ट से, जो पार्टनर्स होते हैं फर्म्स के या बिजनेस के जो पार्टनर्स होते हैं उनके एफर्ट से, मेहनत से ये जनरेट किया जाता है। ठीक है, और एक इधर ये पॉइंट है, ये है कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये गुडविल जो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
ये गुडविल के दूसरा टाइप से परचेस ऑफ गुडविल, ठीक है। ये है कि जो हम गुडविल को जनरेट नहीं करते सेल्फ से, ये दूसरे से हम परचेस करते हैं। जब कोई बिजनेसमैन फर्म दूसरे की गुडविल को परचेस करता है तो उसे हम परचेस गुडविल कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। इट इज an assets for the company. It is recorded in the books of account, amortized with in 10 years. ये गुडविल जो है ये परचेस किया जाता है, ठीक है, और ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन परचेस गुडविल जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी के, ठीक है। लेकिन ये भी याद रहे कि परचेस गुडविल जो है एमोर्टाइज होता है विथ इन 10 ईयर के लिए, ठीक है। एमोर्टाइज होता है, एमोर्टाइज मतलब ऋण होता है, चुकाया जाता है 10 साल तक, 10 साल के अंदर विथिन में अंदर में चुकाया जाता है कंपनी को, ठीक है। अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेट गुडविल। पहला मेथड है कैलकुलेट करने का गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉर्मूला आप जरूर अपने नोट्स में, जैसे हम नोट्स बनाए हैं वैसे बनाने की कोशिश करें और ज़रूर नोट्स में लिखें और इसको याद करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे। जब आप क्वेश्चन लगाएं तो ये सब फार्मूला आपको याद रहे, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब पहले इसमें गुडविल निकाले कैसे, ठीक है। तो इसको पहले हम एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि क्वेश्चन में जो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन रहेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट का जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितना नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है क्वेश्चन में, वो यहाँ से लिख के और एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब क्वेश्चन में एपी गिवन ना हो, मतलब एवरेज प्रॉफिट ना गिवन है, तो आइए देखते हैं हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको लिख देंगे और अपॉन कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर का है, ठीक है। उसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख के फिर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एपी आ जाएगा। एपी को यहाँ पे लिख के नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट कम, ये था। अगर हम, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऐसे एडिशन में लिख दिया है जो कि आपको हेल्पफुल होगा। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तब उसमें एबनॉर्मल गेन अगर दिया है तो उसको हम माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे। जब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें जब एबनॉर्मल गेन दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस जो होगा उसको ऐड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हम पहला मेथड देख चुके हैं, सिंपल एवरेज मेथड। अब दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा ये मेथड है एवरेज प्रॉफिट का, दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड, जैसे गुडविल निकालने के लिए, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेस ईयर से, ये क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये रहा वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट, जितना वेट रहेगा उससे नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर अपॉन टोटल वेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेस ईयर से, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देख लिया, अब हम सुपर प्रॉफिट देखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो गुडविल है, तो इस पे
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ परचेस ईयर है, ठीक है। अब एसपी निकालने के लिए, मतलब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में आपके एवरेज प्रॉफिट और माइनस एनबी दिया हो, नहीं एवरेज प्रॉफिट और ये दोनों दिया हो, दोनों अमाउंट अगर क्वेश्चन में, तो आप और कुछ ना करें, कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ना करें, इसमें से एपी माइनस एनबी कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में न दिया रहे तो क्या किया जाए, एनपी न दिया रहे तो देखिए ऐसे निकाला जाएगा, एनपी नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट असेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, चाहे नेट क्वेश्चन में आपके नेट असेट्स के नाम से भी अमाउंट दिया रहेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी दिया रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना। ये नेट असेट्स का रहेगा, एनपी निकालने के लिए नेट असेट्स मल्टीप्लाई बाई NRR अपॉन 100। NRR मतलब होता है नंबर, NR मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इससे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके एनपी निकालते टाइम ये भी न दिया रहे तो आइए दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड नहीं, इसको कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं, ठीक है। अगर ये न दिया रहा एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट्स न दिया रहे तो दूसरा मेथड देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, तब इसके द्वारा हम इसका अमाउंट ला के तब हम NRR अपॉन 100 करेंगे, तब हमारा एनपी निकल के आएगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही रहता है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं हम इसको नेट एसेट कैलकुलेट करने के लिए, जितना के लिए क्वेश्चन में असेट्स दिया रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ये भी न दिया रहे तो दूसरा देखते हैं, पार्टनर कैपिटल हो तो उसको, अगर पार्टनर कैपिटल भी न दिया रहे तो हम देखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, उसमें से प्लस, उसमें प्लस कर देंगे रिजर्व्स, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी रहे और उसमें हम रिजर्व प्लस कर दें तो ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये अमाउंट ना दिया रहे तो इसको देखेंगे, अगर असेट्स और करेंट लायबिलिटी दिया रहे तो असेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर देंगे, अगर ये भी अमाउंट ना दिया रहे क्वेश्चन में तो हम पार्टनर कैपिटल देखेंगे, पार्टनर का कैपिटल अगर वो भी ना दिया रहे क्वेश्चन में तो हम नॉन करेंट लायबिलिटी में रिजर्व्स प्लस कर देंगे तो हमारा नेट असेट्स आ जाएगा, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन 100 कर देंगे तो हमारा एनपी आ जाएगा, और ये एपी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एनपी और एपी और माइनस एनपी कर देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, मतलब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। आइए अब हम गुडविल का लास्ट कैलकुलेशन देखते हैं, लास्ट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का, लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको स्टार मार्क्स करें और इम्पॉर्टेंट लिखें, और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और इसको याद करके एग्जाम में कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इन दोनों, अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो हमारा ये आ जाएगा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ना गिवन हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें, आइए देखते हैं। एपी एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एपी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा,
ठीक है। और फिर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना गिवन हो तो इसके नाम से कैपिटल इन्वेस्टेड भी गिवन होगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये गिवन नहीं होगा तो ये होगा ज़रूर, ठीक है। अब इसको ले लेना। अगर ये भी ना गिवन हो क्वेश्चन में तो आइए हम नेट असेट्स देखते हैं। अगर ये दोनों नाम से क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट गिवन ना हो तो हम नेट असेट्स को लेंगे और इससे माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेट असेट्स कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। असेट्स जो है हमारा उसको माइनस कर देंगे लायबिलिटी से तो हमारा नेट असेट्स आ जाएगा। अब नेट असेट्स का अमाउंट जो आएगा वो यहाँ पे ला के माइनस कर देंगे कैपिटलाइज वैल्यू के साथ। अगर इसका भी वैल्यू गिवन ना हो क्वेश्चन में तो हम ये एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो हमारा ये भी अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट और ये अमाउंट मिला करके हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इससे ज़्यादा खैर क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, ज़्यादा सुपर प्रॉफिट मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और मैंने जो आपको फॉर्मूला दिया है इसको आप नोट्स में लिख लें और इसको याद कर लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।